हैदर मेरी जान, बहुत कम ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ किसी फिल्मी हीरो का बेटा हीरो बना हो। एक मिसाल आपकी है, एक आसिफ खान साहब के फर्जंद अरबाज खान की है। देखिए अरबाज भी माशाल्लाह बहुत बड़ा हीरो है, उनके वालिद भी बहुत बड़े हीरो हैं बिल्कुल। और किसी का आपके जहन में आता है कि कोई बड़े हीरो का बेटा हीरो बना हो? मनोवर वजीफ़ा का बेटा आया था एक फिल्म जी उसने की थी बड़ा, कैसे, मैंने कहा बड़ा हीरो बना लेकिन हो। नहीं मेरे ख्याल से कोई। इस तरह तो अकमल साहब का बेटा भी आया था, बिल्कुल तो बिल्कुल इनको तो बिल्कुल। नाम ही नहीं पता कि अकमल साहब के बेटे का नाम की है। हाँ जी, मुझे सर भी नाम वो होता है जो नाम बना लिया जाए, जी वैसे जी उसका बिल्कुल नाम ऐसे ही है। शहबाज अकमल था शहबाज बाहर अकमल, तौर। जी मैंने सर में से मेरा जुमला बड़ा तुला हुआ होता जी था कि जी जी उसमें लोग जी गलतियाँ ना निकाल सकें। जी जी। मैंने आप आदत है लोगों दी गलतियाँ कटन दी, तो इस वास्ते मैं नहीं बर्दाश्त करता कोई मेरियाँ कटे, That's हालांकि why मुझे I बहुत enjoy गलती। your company and your the way बड़ी माशाल्लाह you नाइस, host बहुत things माशाल्लाह मेहरबानी। very nicely done माशाल्लाह। अच्छा ये फरमाइए, जो मैंने बात आपसे जी पूछनी जी थी, जी जी मैंने अभी आपके वालिद की हीरोइंस के बारे में आपसे पूछा तो जी यू जी एक्चुअली केम अप विद द बेस्ट आंसर पॉसिबल। आपने कहा कि आलिया बेगम आपकी नज़र में उनके साथ बहुत उम्दा जेलिन करती थी एज अ पेयर। इन योर केस हु डू यू थिंक यू हैड एन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री विद? जिन खवातीन ने आपके साथ काम किया, आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी कौन थी? आई थिंक साहिबा के साथ कहूँगा कि मेरी पहली फिल्म उसके साथ थी। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं इतना छोटा था कि मेरे साथ कोई हीरोइन मैच नहीं कर रही थी एज ग्रुप के हिसाब से। साहिबा को उन्होंने कास्ट किया तो वी डिड 3 फिल्म्स टुगेदर, बबरा, सौदागर और खजाना। बिल्कुल सही आप। उसके अलावा आई वुड से कि विद नरगिस हाँ काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी जी बिल्कुल। उन्होंने की। तो ऑल टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन मोर देन 60-70 फिल्म्स अब तक कर चुका हूँ। तो तकरीबन सबके साथ ही काम किया हुआ है, सबके साथ ही काम किया। रीमा वाज वेरी नाइस, सब भी अच्छा था। बहुत अच्छी। लेकिन मेरी पर्सनली ख्वाहिश बड़ी रही कि मैं अंजुमन आंटी के साथ कभी फिल्म को भी एज अ ऐसा उनका पेयर बने कि वो वडेरे पे हों और मैं आपकी मुलाकात तो होती रहती है ना उनसे? जी 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 हाँ जी, बड़े अच्छे उनके साथ व्हाट्सएप पे चर्चा होती रहती है। लेकिन आज के स्टार्स की अगर हम बात करते हैं तो आप किन को चूज़ करना चाहेंगे एज अ फीमेल एक्ट्रेस अपने साइड पे? अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई लुक अराउंड मुझे कुछ नज़र नहीं आता। हमारी फील्ड खाली हो चुकी हुई है तकरीबन, इस हवाले से देखा जाए कोई हीरोइन नहीं है। माहिरा खान, सजल, दीज आर ऑल गुड एक्ट्रेसेस, बट आई थिंक वो टीवी के हवाले से बहुत अच्छी हैं। अगर आप फिल्म की बात करें तो फिल्म का फिल्म में कैनवस बहुत ऑब्वियसली बड़ा ये सारे है। ड्रामा जी, अगर आर्टिस्ट हमारे हैं जो पास कि स्क्रीन पर एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, नो डाउट, लेकिन अगर आप टीवी के हवाले से बात करें, फिल्म्स के हवाले से नहीं है। कंपैरिजन करें तो अभी नहीं। बहुत सी नई लड़कियां इंट्रोड्यूस करवाने की हम कोशिश भी कर रहे हैं, नए चेहरे लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने इस इंडस्ट्री को रीबिल्ड कर रहे हैं फिर से। तो ट्राई ये कर रहे हैं कि दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी हो और Revamp हो नए जाए, लोगों के बिल्कुल। साथ आए, नए राइटर्स आए, नए डायरेक्टर्स आए। और मैं ये कहता हूँ कि अब सारी ज़िंदगी मैंने तो नहीं खेलते रहना ना, और लोगों में भी आना चाहिए। ताकि बहुत से लोग मुझे कहते ये हैं चीज़ कंटिन्यू रहा है सिंस यू आर कंटिन्यूइंग अ लेगेसी, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये इंडस्ट्री जो है वो सदाबहार रहे यस, और उसको रिवैम्प होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 40 इयर्स माशाल्लाह मुझे ने इस इंडस्ट्री के ऊपर रूल किया ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त। वैसे ही नहीं किया, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत थी और वो उनकी एक आदत थी कि वो लोगों को साथ लेके चलते थे। कभी उन्होंने कहा कि मैं वन मैन शो मेरे पे That's why खेला he's जाए। now one of the legends जिनकी हम बात करें and no one can बिगेस्ट सुपरस्टार आई थिंक इन ऑफ द इंडस्ट्री till to date उनको बहुत अच्छे नाम में जाना जाता है। ये बताइए सर, जब बात करते हैं आपके करेक्टर की जो आप फिल्म्स में निभाते हैं, यूजुअली कहा जाता है कि आप एक्शंस और रवायती करेक्टर्स जो है वो ज़्यादा लेके चलते हैं, जो कि आपके फादर भी करते थे अपने ज़माने में। इसके अलावा भी आपने कभी सोचा कि कोई और करेक्टर करें, या आपको ये करेक्टर्स पसंद है या अपने फादर के करेक्टर को यूजुअली फॉलो करते हैं या माइंड में रखते हैं? मेरी अगर आप पहली फिल्में देखें ना तो मैंने डांसिंग नंबर्स भी किए हुए हैं, रोमांटिक गाने भी किए हैं, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन लोगों ने पसंद किया उसमें। लेकिन जब से मैंने थोड़ा सा अबू जी का अंग लिया अपने में, तो लोगों ने वो बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू किया। मेरे जो फैंस खासतौर में जो बच्चे फीडबैक उस पे वो रिफ्लेक्शन आती होगी आपके हाँ जी father बिल्कुल, जो उस गेटअप में मैं आता हूँ तो उस टोन में। लेकिन मेरी पर्सनली कोशिश होती है कि मुझे कोई ऐसा रोल ला के दें मैं फंसूँ, मुझे जोर लगाना पड़ेगा यार, चैलेंजिंग हो जो कि एक रवायती चीज़ से थोड़ा हट के होना चाहिए। और अबू जी भी सारी ज़िंदगी ही कहते रहे हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने पूछा भी कि राय साहब को कैसा लगता है कि आपने बशीरा फिल्म की, तो कहते हैं मुझसे सबसे बड़ी गलती की हुई कि मैं बशीरा कर ली। कहते हैं वहाँ की फिल्म का टर्निंग पॉइंट बना इंडस्ट्री का। तो उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी मैं बशीरा करता रहा, बिल्कुल उन्होंने मुझसे काम नहीं करवाया। ऐसा ही होता है यूजुअली आपके करेक्टर में वो एक फिट हो जाता है पर्सनैलिटी हाँ में, जी, तो वो आप उसको लेके लोगों को वो पसंद आ जाता है। बट लेकिन कोई ऐसा आपके करेक्टर ख्याल में जिस वक्त में आपके वालिद की फिल्में बहुत ज़्यादा बन रही थी, हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम को नहीं थी। खैर उस वक्त तो ये कहा जाता है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, जमहूरियत को तो अल्लाह ही हाफिज़ है बाहर तौर। आप यकीन कीजिए आर्मी डिक्टेटरशिप थी उस वक्त, जी जी, आपको अगर याद हो। बिल्कुल और आपके वालिद जो कैरेक्टर करते थे, जी जी, वो सर बशीरा हो या वैशी जट हो या मौला जट हो या शेर खान हो, सब एक ही कैरेक्टर था, जिसमें बुनियादी तौर पे एक गांव का लड़का अपनी माँ के कहने पे गांव, पंजाब की पूरी पुलिस और तमाम जो साहिब इक़्तिदार हैं उनसे टक्कर लेता है बिल्कुल ऐसे और मजलूमों का साथी बनता है। ये चीज़, डोंट यू थिंक दिस वाज अ रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा, जिसमें हम सब लोग चाहते थे कि अवाम में से एक बंदा ऐसा हो जो वाक़तन इन सबको सबक सिखा दे? देखें आपने बड़ी सी बात की कि अबू जी उन लोगों की उनको पोर्ट्रेट करते थे स्क्रीन के ऊपर जो लोग आम जिंदगी में काम नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, जगीदा को पकड़ा है, मारा, तो कहते हैं हाँ मैं मारता पे मार देते। तो वो लोगों का कनेक्शन बनता था उनके साथ। और वाकई में
आपको पता है उस टाइम में जब मौलाजट लगी है तो 3 साल जब लगी रही तो उसको एक टाइम आके आर्मी ने ही रिमूव किया, ये कह के कि यार ये अब वो एक फैला रहा है, नशा फैला रहा है, जो भी था। लेकिन बात ये आती है कि अगर आप ओवरऑल देखें उसको फिल्म का, जो अगर आप उसका मफहूम चेक करें तो उसमें बहुत अच्छे हिंट्स हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस बहुत हैं अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। कि आप पैगाम एक लोगों को ये दे रहे हैं कि यार अगर आप चाहते हो कि इंसानियत जिंदा रहे तो ये चीज़ ना करो। एब्सोल्युटली। ये बात जो हमने भी की है, मैंने आपके बहुत से इंटरव्यू देखे हैं जी यकीन कीजिए, कभी किसी ने कोई मानी खैर सवाल आपसे नहीं किया है कभी? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे